अगला क्या है, नीलकमल। नीलकमल किसको कहेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला जोड़ कमल। तो यहाँ पर नीला क्या है, विशेषण। विशेषण क्या है, कहाँ जो कमल है, कमल के क्या बतला रहा है, रंग को बतला रहा है। तो विशेषण क्या होता है, रंग, दोष, आकार, दशा, अवस्था। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये रंग। ये क्या है, नीला क्या है, रंग। किसका रंग है, तो कमल का, यानी कमल के रंग को बतला रहा है, यानी गुण को, तो रंग को बतला रहा है। तो जब रंग को बतलाए या गुण बतलाए, दोष बतलाए, तो किस में आ जाता है, विशेषण में। तो यहाँ पर नीला क्या है, ये विशेषण है। और ये कमल क्या है, विशेष है, लेकिन विशेष के रूप में है क्या, तो संज्ञा। जब प्रथम पद क्या हो, विशेषण, और दूसरा क्या हो, विशेष, तो किस में आ जाता है, किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास में। किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास में। नीलकमल क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। जब कमल कैसा रहेगा, नीला रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नीलकमल, यानी नीला है जो कमल। ठीक है, आगे क्या है, कमल नयन। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कमल नयन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल, कमल जोड़ नयन। यहाँ पर कमल ये क्या है, विशेषण। कमल क्या है, विशेषण, और नयन क्या है, ये संज्ञा। और संज्ञा यह है क्या, तो विशेष है, लेकिन विशेष के रूप में क्या आया है, तो संज्ञा। जब पहला विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा, विशेष, दूसरा क्या होगा, विशेष, और विशेष के रूप में क्या आया है, संज्ञा। जब प्रथम विशेषण दूसरा विशेष होगा तो किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास। किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह लाएंगे। जब इसमें विभक्ति चिन्ह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। यहाँ पर भी कितना पद था, 4 पद, और 4 पद क्या हो गया, जुड़ करके कितना पद बन गया, 1 पद। यही होता है विशेषण, हाँ यही होता है समास का परिभाषा, कि कितना पद हो, 2 से अधिक पद हो, और क्या होता है, जुड़ करके 1 पद बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये तो दूसरा हो गया कर्मधारय समास। तीसरा क्या है, द्विगु समास। तीसरा क्या है, द्विगु समास। अब जानेंगे द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, इसका परिभाषा है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा पद प्रधान हो। क्या बोला, कि जिस समास में प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, तथा दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। प्रधान मतलब क्या होता है, मुख्य, जो कभी बदलता नहीं। ठीक है, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। प्रधान मतलब क्या होता है, मुख्य, जो कभी बदलता नहीं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, चौराहा, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 राहों का समाहार। यहाँ पर 4 क्या है, ये संख्यावाचक। 4 क्या है, ये संख्यावाचक है। और देखिए यहाँ पर दूसरा पद क्या था, राह, यहाँ पर भी क्या आ गया, राह। तो ये नहीं बोला परिभाषा में कि प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, और दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, जो कभी बदलता नहीं है। देखो तो यहाँ पर भी राह था और यहाँ पर भी राह बदला नहीं बदला। और प्रथम पद क्या होता है, संख्या। तो प्रथम पद संख्या गया 4, और दूसरा पद क्या है, ये प्रधान है। तो किस में आ जाता है, द्विगु समास में। किस में आ जाएगा, द्विगु समास। आगे क्या एग्जाम्पल एक है, नवग्रह। जब इसको तोड़े ना क्या जाएगा, 9 ग्रहों का समाहार। तो 9 क्या है, ये संख्यावाचक। 9 क्या है, संख्यावाचक। और ये क्या, ग्रह। देखिए यहाँ पर भी ग्रह था और यहाँ पर भी ग्रह। तो ये क्या है, ये मुख्य वाक्य नहीं, प्रधान है, जो कभी बदलता नहीं है। यहाँ पर भी ग्रह और यहाँ पर भी ग्रह। तो ये किस में आ गया, द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद प्रधान होगा, तो किस में आ जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, इसमें पहचाने कैसे, तो प्रथम पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। संख्या, चौराहा, और क्या हो गया, नवग्रह, ये सब आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, द्विगु समास में जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, द्विगु समास में। अगला देखेंगे, अगला है चौथा, बहुव्रीहि समास। अब जानेंगे बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, देखिए परिभाषा से समझ में आ जाता है कि इसका मतलब एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, परिभाषा से हम पहचान सकते हैं कि यह कौन समास है जो। ठीक है, परिभाषा क्या है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या बोला, कि जिस समास में कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें क्या, बहुव्रीहि समास का परिभाषा तो क्या हुआ, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे क्या आ जाएगा, जैसे त्रिलोचन। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस लोचन। तो ये क्या, जब इसमें विभक्ति चिल्लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है लोचन जिसके। 3 है लोचन जिसके। लोचन का अर्थ क्या होता है, लोचन का होता है आँख। लोचन का अर्थ क्या होता है, आँख। 3 है आँख, किसका 3 आँख था, तो कौन था, शिव। बोलेगा त्रिलोचन का अर्थ क्या हो जाए, त्रि मतलब हो गया 3, और लोचन मतलब क्या हो गया, आँख। लोचन मतलब आँख। तो 3 है आँख जिसके, किसका 3 आँख था,
तो शिव भगवान का, शंकर जी का। बोलेगा किसका तीन आँख था? शंकर जी का। त्रिलोचन देखिए, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था त्रिलोचन, और यहाँ पर क्या बन गया? शिव। ये पटे था त्रिलोचन और ऊपर बन गया क्या? शिव। यही बोला था परिभाषा में कि इसमें कोई भी पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता। देखिए तो इसमें है त्रिलोचन और इसमें है क्या? शिव। इसमें कोई भी पद मिला? कोई भी पद इसमें नहीं मिला। जब कोई भी पद नहीं मिलेगा तो किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में। यह ध्यान देना है, ये बदलता है किस में? तो देवी देवताओं के नाम में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है? देवी देवताओं के नाम में। जैसे यहाँ पर देख लिया ना, यहाँ पर था क्या? ये त्रिलोचन, और ये शिव क्या बन गया? ये भगवान है, शिव भगवान बन गया। ठीक है, जब भगवान या तो देवी देवताओं का नाम आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में। इसमें कब आता है? इसमें इसलिए आता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान क्या होता है? प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। वो क्या होता है? सबके सब बदल जाता है। जैसे यहाँ त्रिलोचन था, अब बदल का डायरेक्ट क्या हो गया? शिव हो गया। सबके सब बदल गया। इसका कोई भी पद इसमें नहीं मिल रहा है, इसका कोई भी पद इसमें नहीं मिला। अगला क्या है? बिना पानी। बिना पानी, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बिना जोड़ पानी। बिना जोड़ पानी तो हो जाए क्या? बिना पानी किसको कहेंगे? तो बिना है पानी में जिसके। बिना है पानी में जिसके। पानी का अर्थ होता है क्या? हाथ। पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो बिना है हाथ में जिसके। तो किसके हाथ में बिना होता है? सरस्वती। किसके हाथ में बिना होता था? सरस्वती। देखिए यहाँ पर बदला गया कि नहीं? यहाँ पर था क्या? बिना पानी, और ये पट्टी क्या हो गया? सरस्वती। इसका कोई भी पद इसमें मिलता है? नहीं मिलता है। यानी इसमें देखिए बहुव्रीहि समास में क्या हो गया कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, सबके सब क्या होता है? बदल जाता है। जैसे यहाँ हो गया त्रिलोचन से शिव हो गया, और बिना पानी से क्या बदल गया? डायरेक्ट हो गया सरस्वती। क्या हो गया? सरस्वती। ठीक है, ये था क्या? बहुव्रीहि समास। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्या है? अगला देखेंगे चौथा के बाद 5 नंबर में है अव्ययी भाव समास। 5 में क्या है? अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होगा कि प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा। पहले परिभाषा देख लेते। ठीक है, पहले परिभाषा देख लेते। इसका परिभाषा क्या है? जिस समास में प्रथम पद अवयव हो, जिस समास में प्रथम पद क्या हो? अवयव हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें की परिभाषा क्या बोला कि जिस समास में प्रथम पद क्या हो? अवयव हो, उसे क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि आ जाएगा इसका, जैसे देखेंगे, जैसे आ जाएगा यथा संभव, प्रतिदिन, भर पेट, आ जन्म भी इसमें आ जाएगा। आ जन्म आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? आ जन्म। तो ठीक है, आ जन्म आ जाएगा। और कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें प्रथम पद क्या होता है? अवयव। प्रथम पद क्या होता है? अवयव। अवयव का अर्थ होता है निरर्थक, जो कभी बदलता है। अवयव का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका अवयव उसको कहेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसे क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। जैसे यथा संभव, इसमें प्रथम पद कौन सा पद बोला? अवयव। कौन सा पद होता है? तब प्रथम पद क्या होता है? अवयव। इसमें प्रथम पद क्या है? यथा है, तो यथा क्या हो जाएगा? अवयव। तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथा का कोई अर्थ नहीं, अवयव का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अगला क्या है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? प्रति क्या है? ये अवयव। प्रतिदिन में प्रति क्या है? अवयव है। तो यही ना बोला कि प्रथम पद क्या होता है? अवयव होता है। जितना भी इसमें आएगा उसमें प्रथम पद क्या होगा? अवयव। अवयव के रूप में जैसे यथा आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, आ जाए, अनु आ जाए, ये सब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? या सिर्फ प्र आ जाए, तो ये सब आ जाएगा। किसी वर्ड के आगे लग जाए क्या? यथा, प्रति, या सिर्फ प्र लग जाए, या भर लग जाए, या आ लग जाए, तब जब ये सब लग जाएगा तो किस में आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। ध्यान देना है क्या कि जिस समास में प्रथम पद क्या हो? अवयव होगा, तो किस में आ जाएगा? अव्ययी भाव समास में। ठीक है, यह समझ गए। इसके बाद देखेंगे अगला क्या है? अगला लास्ट है एक द्वंद्व समास। लास्ट क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? अब जानेंगे कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है। क्या बोला? जिस समास में दोनों पद क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जिसे बहुव्रीहि पर उसमें क्या होता था कि कोई भी पद प्रधान नहीं था। प्रधान मतलब हम हमेशा क्या बोल रहे हैं कि प्रधान मतलब होता है मुख्य होता है, जो कभी बदलता नहीं। ठीक है, प्रधान मतलब क्या होता है? मुख्य, जो कभी बदलता नहीं है। तो इसमें क्या बोला कि इसमें दोनों पद क्या होता है? प्रधान होते हैं। दोनों पद मुख्य होता है। इसमें कोई भी पद बदलेगा नहीं। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होगा? इसमें कोई भी पद बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? जैसे देखेंगे इसका, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा माता पिता। माता पिता, जब यहाँ पर हम हाइफन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हाइफन हटेगा, ये हाइफन हटाएंगे तो हो सकता है कि या आए,
अथवा है, और है, तथा है। लेकिन जो प्रथम पद होता है और जो अंतिम पद होता है यह कभी बदलेगा नहीं। इसमें यही होता है कि इसमें दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है, यानी कभी बदलता नहीं। ठीक है, जैसे भाई बहन हो जाए क्या, भाई और बहन, भाई और बहन, ये देखो ये दोनों जब इसको विभक्ति चिन्ह से मिलाएंगे मतलब कुछ और जोड़ेंगे फिर भी ये दोनों क्या रहता है, ये दोनों के दोनों ये स्थित रह जाता है, दोनों कभी बदलता नहीं है। राजा रानी ये सब कभी बदलेगा नहीं। जब कोई भी पद नहीं बदलेगा, यानी दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तो किसमें आ जाएगा, द्वंद्व समास। तो किसमें आ जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे बोलेंगे दिन रात, दिन और रात, जब दिन रात बोलेंगे तो उसमें हाइफन आएगा, जब उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिन और रात। तो ये पट भी दिन रात, वो पट भी दिन रात, यानी कि कभी बदलता नहीं। जब नहीं बदलेगा तो किसमें आ जाएगा, द्वंद्व समास में। और एक लास्ट क्या है, नए समास। जो बोले हैं कि समास होते हैं कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के, लेकिन एक और होता है कौन, नए समास। ये समास में जुड़ता नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, समास है। ठीक है, बोलेगा समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 ही बतलाना, ये 7 नहीं बतलाना। ठीक है, ये जुड़ता उसमें नहीं है। तो नए समास क्या होता है, इसका परिभाषा देखते हैं। तो जिस समास में क्या हो, नहीं का बोध होता है, जिस समास से नहीं का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, नए समास कहते हैं। नहीं का बोध हो, जैसे देखेंगे, जैसे क्या है यहाँ पर, चलिए ये तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर दिया अनाथ, अनाथ दिया है, अनुपयोग, अकर्म, अधर्म, ये सब किस में आ जाएगा, नए समास। इसमें किसका बोध हो रहा है, अनाथ किसको, अनाथ मतलब अकर्म बोले तो न, कर्म न, अधर्म यानी धर्म न। ठीक है, न का बोध होगा, जब नहीं का बोध होगा तो किस में आ जाएगा, नए समास में। इस तरह हमारा सवाल समास क्या हो गया, खत्म। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से रिविजन कर लेते हैं। बोलेगा समास कितने प्रकार के होते हैं, तब 6 प्रकार के। पहला क्या था, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तब 6 प्रकार के। ठीक है, और समास याद करने का ट्रिक क्या था, अब तक 2 दिन, अब तक 2 दिन। तो अ से क्या हो गया था, अव्ययभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय, 2 से दोवन, और द से क्या हुआ था, द्विगु समास। और एक लास्ट क्या होता है, न से नए समास, जो इसमें जुड़ता नहीं है लेकिन ये भी क्या है, समास है। ट्रिक था क्या, अब तक 2 दिन, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।